नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्यसाहूडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकर वीतराग ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महा करि मंगल करि महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा पावे निज पदरा। अध्यात्म प्रेमी कविवर गुरुवर्य पंडित श्री बनारसी दास जी द्वारा प्रेरित उपादान निमित्त की चिट्ठी, और बड़ी सीधी सरल स्पष्ट बात हम सभी इस पर विचार कर रहे हैं कि कोई कार्य होता है, उसके होने के पीछे जो कारण शक्तियाँ हैं वे कैसे काम करती हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं। पढ़ लेते हैं एक बार, आप सभी को स्मरण में पूरा हो गई। प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या। उसका विवरण, निमित्त तो संयोग रूप कारण, उपादान वस्तु की सहज रूप शक्ति। कैसी शक्ति? वस्तु की सहज शक्ति। इसमें द्रव्य नहीं लेना है, इसमें द्रव्य शक्ति भी, गुण शक्ति भी, पर्याय शक्ति भी। द्रव्य अपनी सहज शक्ति से वर्त रहा है, द्रव्य के गुण अपनी सहज शक्ति से वर्त रहे हैं, द्रव्य की पर्याय भी किसी दूसरे के कारण नहीं वर्त रही है, वह भी कैसे चल रही है, पर्याय भी अपनी सहज शक्ति से। उसका विवरण, एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। उसका विवरण, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुणभेद कल्पना, पर्यायार्थिक निमित्त उपादान परयोग कल्पना। द्रव्यार्थिक मतलब एक ही द्रव्य में उसके गुणों में भेद कल्पना करके उसके गुणों के बीच निमित्त उपादान लगाएंगे, और पर्यायार्थिक उपादान में दो अलग अलग वस्तुओं में परयोग कल्पना करके आपस में निमित्त उपादान घटित करेंगे। बराबर? इधर तक किसी को कोई शंका तो नहीं है, कठिन तो नहीं है एकदम। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ कारण कार्य देख रहे हैं, दो के बीच का संबंध क्या है, दो के बीच का संबंध क्या है, इतना विचार कर रहे हैं। एक बहुत बाहर से भी देख रहे हैं कि इनका इन पर क्या प्रभाव है, ये तो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान में पता पड़ेगा। और एक बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर द्रव्य के भीतर देख रहे हैं कि द्रव्य के एक गुण का दूसरे गुण पर क्या प्रभाव है। बात समझ में आई? तो वो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है। प्रथम ही गुण भेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार कहता हूं। सो किस प्रकार? इस प्रकार सुनो, जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल। तो हम अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र को लेकर आए किसके ऊपर? जीव द्रव्य के ऊपर। जीव द्रव्य के ऊपर जब हमने ध्यान केंद्रित किया तो कितने गुण दिखाई दिए? कितने गुण है जीव द्रव्य में? अनंत गुण।
और वह अनंत गुण में प्रत्येक गुण कैसा है? असहाय, स्वाधीन, सदा। कैसा है प्रत्येक गुण? असहाय, स्वाधीन, सदा का। आप लोगों को अभी रात्रि में स्वाध्याय में कोई जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया? हाँ, आप स्वाधीनता से आए कि पराधीनता से आए? कि प्रत्येक वस्तु किसी से जबरदस्ती नहीं की जाती है, स्वाधीनता से की जाती है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, जगत में कोई किसी को पराधीन नहीं कर सकता। आप करो जबरदस्ती इस दीवार के साथ खिसकाने की, वो नहीं खिसकेगी। हाँ, वो आप कर लो कितनी भी, वस्तु अपने स्वभाव अपनी योग्यता से चिगती नहीं, हम कितना भी प्रयत्न करें। और यदि वह चिग रही है तो हमारे प्रयत्न से नहीं, उसकी उस समय की सहज योग्यता है। बराबर डांटने से समझ जाते हैं बच्चे के, नहीं समझते हैं कि जब समझ गए तब समझना आज का दिन अच्छा है। हाँ, जिस दिन आप डांटो और समझ जाए आपको लगेगा बड़े आज्ञाकारी हो गए हैं। नहीं, आज्ञाकारी तो नहीं तो डांटने की नौबत ही क्यों आती? हाँ, लेकिन एक ही प्रकार का उद्यम एक बार चल जाता है, एक बार नहीं चलता। मतलब क्या? कि प्रत्येक कार्य हो स्वाधीनता से रहा है, हमारे उद्यम से वह कार्य हो नहीं रहा। आप लोग पलंग पर जाकर अभी लेटोगे, घर पर वापस जाकर, तो कितनी देर में नींद आ जाएगी? आप लोगों से सोते आता है कि नहीं? मंदिर में नहीं, घर पर आता है कि नहीं? कि स्वाधीन है वो भी। आप लेट जाओ कहो तो तुरंत आ जाए, नहीं तो फिर समय निकल जाए, पता नहीं पड़े, नींद ही नहीं आए, करवटें बदलते रहो। बताओ तो कैसे, ये कितना स्वतंत्र काम है? आप क्या कर सकते हो इसमें? बराबर। तो देखो क्या कर रहे हैं, तो जैसे ये बाहर में स्वाधीन व्यवस्था है, वैसे ही जब वस्तु के अंदर देखी तो प्रत्येक गुण असहाय, स्वाधीन, सदा का। उनमें दो गुण प्रधान मुख्य स्थापित किए, उस पर चौभंगी का विचार। अब अनंत में से समझने के लिए दो गुण अपन अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं। एक तो जीव का ज्ञान गुण, एक तो किसको लिया है? हम सभी के पास ज्ञान है कि नहीं है? सबके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान नहीं है बताए कि अरे जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो बता ही नहीं पाएगा। प्रश्न बेकार है ये, हाँ कि नहीं? जो ये बोले मेरे पास ज्ञान नहीं है, वो भी तो टटोल के ही देख रहा है ना कि है कि नहीं। तो टटोल पा रहा है तो है ना? अरे हाँ कि नहीं? हाँ, तो पहला गुण कौन सा? किस किस के पास है? सबके पास। हमारे पास कौन सा गुण है? ज्ञान गुण। और दूसरा जीव का चारित्र गुण। दूसरा कौन सा गुण? जो निरंतर हर्ष का, विषाद का, ये नाना प्रकार का जो अनुभवन जिसके प्रेरे किया करते हैं और जिसको ही वास्तविक धर्म कहा जाता है, चारितम खलु धम्मो, यह चारित्र गुण जो इस जीव को सुख के सिंहासन पर ले जाकर स्थापित करता है, और यदि इसका माथा बिगड़ जाए तो दुख के क्लेश में पटक देता है, वो दूसरा कौन सा गुण? चारित्र। ठीक है, कौन कौन से दो गुण लिए? ज्ञान गुण, चारित्र गुण। आपने सुना, सम्यक दृष्टिर भवति नित्यम, ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान और चारित्र की शक्ति से ही तो मोक्ष मार्ग चलाते हैं अपन। हाँ भैया, तो कौन से दो गुण लिए? ज्ञान और चारित्र। ये दोनों गुण शुद्ध रूप भाव जानने, अशुद्ध रूप भी जानने, यथा योग्य स्थानक मानने। इन दोनों गुणों का शुद्ध अशुद्ध दोनों रूप परिणमन संभवित है यथा योग्य स्थानकों में, यथा योग्य भूमिका में। उसका विवरण, इन दोनों की गति न्यारी न्यारी, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी। उसका विवरण, ज्ञान गुण की तो ज्ञान अज्ञान रूप गति। गति मतलब परिणति, गति मतलब उसका कैसा परिणमन हो रहा है वो। तो ज्ञान कैसे चलता है? कि ज्ञान ज्ञान रूप चलता है, कभी अज्ञान रूप चलता है। तो ज्ञान गुण की कैसी गति? के दो प्रकार की, ज्ञान रूप गति और
अज्ञान रूप गति। ज्ञान गुण कैसे परिणमन करता है? ज्ञान रूप परिणमन करता है, नहीं तो अरे कैसा परिणमन करता है? ज्ञान रूप, नहीं तो अज्ञान रूप। जैसे रात्रि को आप गए, रास्ते में जा रहे थे और कुछ चमकता चमकता दिखाई दिया, बराबर, तो आपको यदि वह परिचित रास्ता है और आपको पता है क्या पड़ा रहता है, तो आपको कोई गड़बड़ नहीं रहेगी निष्कर्ष पर पहुंचने में। लेकिन कई बार आप अंदाजे से जो वस्तु ना हो उसके विपरीत भी अनुमान लगा सकते हैं, बराबर। तो वस्तु का या तो ज्ञान रूप परिणमन है संबंध में, या कैसा परिणमन है? अज्ञान रूप। शक्ति क्या? स्व पर प्रकाशक शक्ति। ज्ञान की क्या शक्ति है? अरे क्या शक्ति है ज्ञान की? ज्ञान की क्या शक्ति है? देखो, दो बातें आपको एक साथ समझ में आ रही है। एक तो जो शब्द यहां से बोले जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे आपको सुनाई पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे? और उसी समय ये समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? एक तो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो, और उसी समय पता पड़ रहा है कि क्या सुनाई दे रहा है कि क्या नहीं दे रहा। एक साथ दो आकलन चल रहे ना। अरे भैया, ज्ञान क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। एक तो पर विषय को जान रहा है, उसी समय स्व को, स्व पर एक साथ इसका पता ज्ञान में पड़ रहा है, बराबर। तो ज्ञान की कैसी शक्ति है? स्व पर प्रकाशक शक्ति। और ज्ञान रूप तथा मिथ्यात्व रूप जाति, सम्यक्त्व के साथ वह सम्यक ज्ञान रूप है, और सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान कैसा कहलाएगा? उसकी जाति जो रहेगी वह कैसी हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। और सत्ता कैसी? द्रव्य प्रमाण सत्ता। परंतु एक विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का नाश यदि हो जाए तो वस्तु जड़ हो जाएगी, वस्तु का अभाव हो जाएगा। मिथ्यात्व रूप जाति का नाश सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर यह हो जाता है, इतना ज्ञान गुण का निर्णय हुआ, बराबर। ठीक है, आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब थोड़ा थोड़ा? हाँ, नहीं? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ ना क्या? देखिए आगे, अब चारित्र गुण का विवरण। चारित्र गुण का विवरण कहते हैं संक्लेश विशुद्ध रूप गति। कैसा होता है चारित्र गुण का परिणमन? या तो संक्लेश रूप होता है या विशुद्ध रूप होता है। तो उसका परिणमन, उसकी पर्याय, उसकी गति वो कैसी है? संक्लेश से लेकर विशुद्ध तक। ज्ञान की कैसी थी? अज्ञान से लेकर ज्ञान तक। यहां संक्लेश से लेकर विशुद्ध तक, ठीक है। स्थिरता और अस्थिरता की शक्ति, वह लीन हो पाए, ठहर पाए, या वह अस्थिर रहे, अपने नियंत्रण में ना रहे, इस प्रकार उसकी शक्ति है। कितनी शक्ति कैसे नापेंगे? कि कितनी स्थिरता है उससे नापेंगे, बराबर। तो ये उसकी शक्ति हो गई। और जाति कैसी? कि मंद है कि तीव्र है। चारित्र में जाति कैसे नापी जाएगी? कि मंद चल रहा है कि तीव्र चल रहा है, ठीक है। कषायों के हिसाब से जी चारित्र में क्या देखा जाएगा? मंद है कि तीव्र है। और द्रव्य प्रमाण सत्ता, जितना द्रव्य है उतने में ही क्या है? चारित्र का पूरा परिणाम विस्तार। परंतु इसमें भी एक विशेष बात कि मंदता की स्थिति 14वें गुण स्थान पर्यंत है। मंदता की स्थिति कहां पर है? वो संक्लेश विशुद्ध परिणाम जो गति है ना, उसमें तीव्रता और मंदता। तो मंदता कहां तक है चारित्र की? कहां तक है? 14वें गुण स्थान में। यथा क्या चारित्र का प्रकट होता है? यथा क्या चारित्र का प्रकट होता है? 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह जिस गुण स्थान का नाम है, और यहां लिख रहे हैं 14वें गुण स्थान पर्यंत। ये क्या बात हुई? 14वें गुण स्थान पर्यंत मंदता की स्थिति और तीव्रता की स्थिति 5वें गुण स्थान पर्यंत, क्योंकि 5वें गुण स्थान के ऊपर
अशुभ परिणामों का तो अभाव है। हम पढ़ते ना, धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? जिन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो। मुनिराज को अशुभोपयोग की परिणति नहीं होती। पांचवें गुणस्थान के ऊपर तीव्र यह कषाय का रुझान है ही नहीं। आप लोग सुन रहे हैं मुनिराज, आपको पता परम पद में स्थित परमेष्टि है मुनिराज। 3 परमेष्टि है ना 5 में से, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, और ये पता है कौन है कि चारों गतियों में जो छदमस्त पुरुष है ना, उनमें श्रेष्ठ कौन है? कि ये 3 मुनिराज हैं। केवली भगवान तो छदमस्त है नहीं, वे तो केवली हो गए अनंत भगवान परम गुरु। लेकिन जिनको केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, ऐसे 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट कौन उत्कृष्ट पुरुष है? कि आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। क्यों? कि जगत के सारे जीवों को 4 गति के शुभ अशुभ शुभ अशुभ अंतर मुहूर्त में यह परिणाम की चक्की लगी हुई है। लेकिन मुनिराज के अशुभ उपयोग ही नहीं होता। क्या? उनके पाप परिणाम ही नहीं होता। क्योंकि पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। मुनिराज के 28 मूल गुण में पहले 5 मूल गुणों के नाम बताइए। 5 महाव्रत। क्या है वो? देशव्रत है कि महाव्रत? मतलब 5 पापों का कैसा त्याग? पूर्ण निवृत्ति। बराबर। तो इसलिए मुनिराज 6वें गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थान किनके हैं? वीतरागी मुनिराज के 12वें गुणस्थान तक। बराबर। वो कैसे हैं? उनके अशुभ उपयोग होता। तो क्या होता है? शुभोपयोग होता है क्या? हो ये कदाच शुभोपयोग तो तह भी रहत उदासी हो। धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। मुनिराज धन्य क्यों हैं? उनके बाहर में क्या प्रकट हुआ इसके कारण धन्यता नहीं, ये तो फल है। उन्होंने किया क्या? कि वे तत्व ज्ञान में विलास करते, वे वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञाता है। हाँ, यही वाली बात भागचंद्र ने लिखी। संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। मुनिराज क्या कर रहे हैं? चिंतवन कर रहे हैं निरंतर, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः। बराबर। तो क्या बोल रहे हैं? विशेष कि मंदता की स्थिति 14वें गुणस्थान पर्यंत। क्या? भले ही 13वें गुणस्थान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो गए, लेकिन तब भी पूर्ण विकास के क्रम में 4 अघातीय कर्म तो अभी सत्ता में शेष हैं कि नहीं? उसके कारण क्या अव्याबाधत्व अरिहंत भगवान को प्रकट हुआ? क्या सूक्ष्मत्व अरिहंत भगवान को प्रकट हुआ? क्या अगरु लघुत्व अरिहंत भगवान को प्रकट हुआ? अरे भैया, हुआ क्या? तो यदि चारित्र का पूर्ण विकास देखना है तो उसमें अभी भी कुछ रुक गया है ना। इस कारण 14वें गुणस्थान तक उसकी स्थिति है। पूरे सिद्ध हो जाएंगे तब वह पूरा का पूरा चारित्रिक विकास भी हुआ, रत्नत्रय की पूर्णता भी हुई, और वे उस समय परमात्मा बनेंगे, निकल परमात्मा। बराबर। तो विशेष ये कि मंदता की स्थिति कहां तक? 14वें गुणस्थान तक। और तीव्रता की स्थिति कहां तक? 5वें, पहले से लेकर 5वें गुणस्थान पर्यंत है। तो 2 गुण लिए, कौन कौन से? ज्ञान गुण और इन चारों की गति बताई, इन चारों की शक्ति बताई, जाति बताई और सत्ता बताई।
सत्ता एक सी उस द्रव्यमयी ही है, लेकिन उसमें गुण भेद है, भाव भेद है, प्रदेश भेद नहीं है। यह तो दोनों का गुण भेद न्यारा न्यारा किया। क्या किया? इन दोनों का क्या किया? गुण भेद न्यारा न्यारा। अब इनकी व्यवस्था देखो, अब एक लाइन में गजब की बात करें। अब इनकी व्यवस्था क्या? ना ज्ञान चारित्र के अधीन है, ना चारित्र ज्ञान के अधीन है। क्या बोल रहे हैं? ना ज्ञान चारित्र के अधीन है और ना चारित्र ज्ञान के अधीन है, दोनों असहाय रूप हैं। यह तो मर्यादा बंध है। ये मर्यादा बांध है। अब 2 मिनट के लिए यहां विराम लेते हैं अपन सब। निमित्तोपादान जब भी घटित होगा, दो भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं के बीच घटित होगा। वस्तु मतलब दो अलग अलग होने चाहिए। मर्यादाएं एकदम स्पष्ट हो, दो गुणों के बीच, दो पर्यायों के बीच, या दो अलग अलग द्रव्यों के बीच, लेकिन दो होने चाहिए। यदि एक होगा तो क्या आपत्ति आएगी? अरे बताइए कि एक हुआ तो वो उपादान स्वयं हो जाएगा ना। उपादान किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणाम है, जो वस्तु की स्वयं सहज स्वाधीन शक्ति है। तो यदि एक ही रहे दोनों, तो फिर कारण कार्य क्यों देख रहे हैं? बराबर, ठीक है। देखो आज आपने क्या क्या किया, तो आपने सांस ली के नहीं ली? आज ली के नहीं? अरे आप लोग श्वास लेते हो रोज, भूल तो नहीं जाते हो लेना? तो आज आपसे कोई पूछे क्या क्या काम है दिन भर, तो सांस लेना है, हृदय को धड़काना है, ये सारे कार्यक्रम में लिखे रहते हैं आपके कि नहीं? नहीं लिखे रहते हैं किसी के भी? तो नहीं करते हो क्या ये? हाँ। कि बहुत मोटे मोटे उथले सतही स्तर पर बात करें कि अपने कार्य को अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन ही हो रहे ना। शरीर को 2 मिनट के लिए अपनी सत्ता माने उदाहरण के तौर पर, तो क्या इसके श्वास आदि कार्यों को आपको करना पड़ता है कि स्वयं वे कार्य होते हैं? तो इस पर अब मैं सांस ले रहा हूं, 2 मिनट डिस्टर्ब मत करो, ऐसा व्यवहार तो नहीं होता? अरे होता है क्या? नहीं। तो इसलिए दो अलग अलग होने चाहिए तब काम बनेगा। बराबर। कौन दो अलग अलग होने चाहिए? जिधर पर निमित्त उपादान लगाया जा रहा है वे दो कैसी वस्तुएं होनी चाहिए? अलग। यहां क्या मर्यादा बांधा? ज्ञान क्या? ज्ञान चारित्र के अधीन? ज्ञान चारित्र के अधीन है कि नहीं? ज्ञान चारित्र के अधीन है कि नहीं? नहीं। और चारित्र ज्ञान के अधीन है कि नहीं? दो अलग अलग बातें। ज्ञान जैसा कह रहा है, चारित्र क्या विवश है उस बात को मानने के लिए? जैसा चारित्र आचरण करना चाह रहा है, ज्ञान क्या उसको अपनी मंजूरी देने के लिए विवश है? नहीं, नहीं। हाँ, तभी वो भजन आता है, दुविधा कब जय है या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमिरू, तज सेवा जन जन की। ज्ञान कुछ कह रहा है और चारित्र के स्तर पर हकीकत कुछ और है। बराबर, ठीक है। तो दो को किया। देखो इसके प्रवचन में गुरुदेव श्री ने स्वयं ही प्रश्न उठाया एक, उसी से पढ़ते हैं। यहां एक ही द्रव्य के आश्रित उपादान निमित्त बताने के लिए ज्ञान और चारित्र ये दो गुण दृष्टांत रूप लिए, उन दोनों को असहाय कहा। अब प्रश्न उठा रहे स्वयं, दोनों गुणों को असहाय कहा, परंतु सम्यक ज्ञान बिना तो सम्यक चारित्र कभी होता नहीं। अरे ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र होता है कि नहीं? कोई सम्यक ज्ञान ना ले और चारित्र धारण कर ले तो वह चारित्र सम्यकता पाएगा कि नहीं? अरे बोलिए, होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। एक के बिना के सारे शून्य होते जाएंगे। तो चारित्र का परिणमन ज्ञान के अधीन हुआ ना? प्रश्न समझ में आया?
आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बिल्कुल बराबर ख्याल में कि कितना सूक्ष्म विषय और कितना कठिन समय है। बिल्कुल बराबर ख्याल में है, लेकिन अपन को थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। देखो, उथली उथली 4 कहानियां मैं भी सुना दूंगा, 4 अच्छे अच्छे आचार्यों के बहुत सुंदर मीठे श्लोक अब भी हम पढ़ सकते हैं, 2-3 प्रथमान योग के स्मरण सुन लेते हैं, 3-4 अच्छे मनोरंजक उदाहरण पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे फल सिद्धि क्या है? इतनी मुश्किल से अपन को थोड़ा, ये पंडित बनारसी दास जी ने चिट्ठी लिखी, आपको पता, इनका जन्म श्वेतांबर कुल में हुआ, श्वेतांबर, और बचपन में तो ऐसी संगति में पढ़े, इतने बड़े कवि थे, नवरस की इतनी गजब की एक कविता का काव्य लिख दिया कि उनको पढ़ते खुद शर्म आ गई बाद में, और गोमती नदी में बहा दिया। हाँ, और फिर जाकर जब अध्यात्म का रस लगा तो देखो क्या गजब का जीवन बदला। पूरा जीवन ही इनका एक गजब का अपने आप में, मतलब बहुत प्रेरणा लेने वाला है कि जीव की भवितव्यता हो तो कहां से। अब देखो, उस समय विद्वानों की पंक्ति में सबसे आगे बैठे पंडित बनारसी दास जी, जो अभी वर्तमान में हम सब विद्वानों की रूढ़ी को देख रहे हैं, उसकी सबसे प्रारंभिक कड़ी है पंडित बनारसी दास जी। उसके पहले बीच का इतिहास गायब है, आखिरी के 12वीं-13वीं शती के मुनिराजों के ग्रंथ उपलब्ध हैं, और फिर सीधा 15वीं-16वीं शती के 16वीं और 17वीं शती के बीच में बनारसी दास जी का नाटक समय सार थोड़ा आता है। हाँ, थोड़ा उस बीच भी हुआ, लेकिन जितनी प्रभावना इनके वश हुई उतनी अभी उपलब्ध इतिहास में तो समझ में नहीं आता। जैसे इस काल में अभी संप्रति में पूज्य गुरुदेव श्री स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय में हुए, लेकिन क्या फिर वे दिगंबर हुए कि क्रांति ला दी अध्यात्म की हमारे समय में? ऐसे ही 350 वर्ष समय भी कुछ ऐसे ही माहौल हुआ। तो बड़े क्रांतिकारी विद्वान हैं, लेकिन हमें तो ये प्रेरणा लेनी कि देखो क्या तो उनका बैकग्राउंड है, किस वे पीछे उनके कुल की परिपाटी से, समाज के उस समय के नक्शे से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन भवितव्यता होनहार यदि प्रखर हो तो देखो ऐसी चिट्ठी लिख दी कि अपन अभी तक अपना माथा घुमा रहे हैं कि क्या अभी एक पेज नहीं हुआ पूरा। हाँ, तो बहुत हमें क्या पता, अपनी भी तो शक्ति है भैया कुछ, अपनी भी तो कुछ होनहार है। हाँ, तो हमें तो प्रयत्न यही करना चाहिए, माल ऊंचे से ऊंचा मिले, हम कठिन से कठिन, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सीधी बात के अभ्यासी बने, फिर समझ में जितना आएगा वो योग्यता है ना। हाँ, समझ में नहीं आएगा इसके चक्कर में हल्का माल खरीद के तो नहीं बैठ सकते भैया। हाँ, यदि अच्छा व्यापारी है तो समझता है कि माल का कीमती होना कितना जरूरी है, बराबर, तो घबराना नहीं, घाटा नहीं है कुछ, फायदा ही है। समझ में आए तो फायदा है, नहीं आए तो फायदे की बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं? प्रश्न हुआ, जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है उसके चारित्र सम्यक होगा क्या? नहीं होगा। आप कह रहे हो ज्ञान चारित्र के अधीन नहीं, चारित्र ज्ञान के अधीन नहीं, लेकिन बात तो उल्टी हो गई। सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र हो नहीं सकता, तो अधीन हो गए ना, ये तो आप स्ववचन बाधित हुए। प्रश्न समझ में आ गया? अरे मैं बिना समझे क्रिया को धारण करूं तो कोई मतलब है क्या? जो बिन ज्ञान क्रिया उगाहे, क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ। तो अधीन हुआ कि नहीं? देखो गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे, सम्यक ज्ञान के बगैर सम्यक चारित्र नहीं होता, ये तो ठीक है, परंतु वह तो कौन सा गुण कब परिणमता है इसका ज्ञान किया। क्या करा रहे हैं कि देखो एक के बाद दो आता है, लेकिन एक के कारण दो नहीं आता है। क्या? अरे भैया अंतर है दोनों में। रविवार के बाद सोमवार आया है तो रविवार ने सोमवार को बनाया है। अमावस्या के बाद ये एकम का छोटा सा चांद निकल कर आया है, तो इसने ही तो बनाया है कि क्रम में होना अलग बात है और उसका कारण होना अलग बात है। स्वाधीनता का विचार किया जा रहा है। क्या विचार किया जा रहा है? सम्यक ज्ञान के बगैर सम्यक चारित्र नहीं होता, ये तो ठीक है,
परंतु वह तो कौन सा गुण कब परिणमता है इसका ज्ञान किया। इस वजह से चारित्र का परिणमन कोई ज्ञान के अधीन हो गया ऐसा नहीं है। दूज के बाद ही पूनम उगती है, इसलिए क्या पूनम दूज के अधीन हो गई? वैसे सम्यक चारित्र पर्याय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद ही खिलती है। इस वजह से कोई वह चारित्र पर्याय दर्शन ज्ञान के अधीन हो नहीं गई है, उसका स्वतंत्र परिणाम वैसा है। देखो क्या झगड़ा है, झगड़ा इतना सा है। आदिनाथ भगवान कितने उम्र के थे जब उन्होंने वैराग्य लिया? 83 लाख पूर्व, कोटि पूर्व, है ना। और महावीर भगवान कितनी उम्र के थे जब उन्होंने वैराग्य लिया? 30 वर्ष के। तो बताओ ज्यादा अच्छा वैराग्य किसने लिया? दोनों में से कौन बड़ा तीर्थंकर है? इनकी आयु माने 84 वर्ष, तो इनको वैराग्य आया 83वें वर्ष में, और इनकी आयु थी 72 वर्ष। इनको तो आधे से पहले 72 के आधे 36, उनको तो 30वें वर्ष पर ही वैराग्य आ गया। ज्यादा वैरागी कौन रहा? अरे बोलो। तो आदिनाथ भगवान को देर से समझ में आया, नीलांजना को मरना पड़ा उनको समझाने के लिए। हाँ, और महावीर भगवान का बढ़िया था, बैठे बैठे समझ आ गया ऐसे ही। किसको पहले समझ में आया? हाँ, आदिनाथ भगवान को 83वें वर्ष में समझ में आया होगा कि जगत अनित्य है, अशरण है, संसार दुखमय है, मैं अकेला हूं, सबसे अन्य हूं, शरीर अशुचि है, रागादि से आश्रव है और इनके परिहार से निर्जरा होती है। ये उनको तभी तो पता पड़ा होगा ना जब लोकांतिक देव आए होंगे। 12 भावनाएं किसने सिखाई आदिनाथ भगवान को? कि छायिक समकिति थे कि नहीं थे? तीर्थंकर थे भैया, उनको नहीं पता था जगत अनित्य है? अरे पता था कि नहीं? तो किसका इंतजार कर रहे थे 83 लाख पूर्व तक? कि ज्ञान स्वाधीन है और चारित्र। अरे भैया सुन रहे हो कि नहीं? झगड़ा मच जाएगा, नहीं तो उनका ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। फिर ज्ञान हो और चारित्र को वैसे ही वैसा परिणाम ना पड़े, गड़बड़ हो जाएगी बात। नहीं, आपको समझ में आ रही है बात? देखो अब वो मुनिराज बन गए। कितना टाइम लगा केवल ज्ञान लेने में आदिनाथ मुनिराज को? अरे कितना टाइम लगा? 1000 वर्ष। मल्लीनाथ मुनिराज को कितना टाइम लगा? कौन बड़े मुनिराज हैं? 1000 साल में जिन्होंने केवल ज्ञान लिया वो, कि 6 दिन में ले गए वो। महावीर भगवान बीच में खड़े हैं, 12 साल लगे उनको। कौन बड़ा है इन तीनों में? बताओ। आप लोग सुन रहे हो? प्रश्न समझ में आ रहा है? हाँ, कौन से मुनिराज की पूजन करेंगे कल अपन? हाँ? बोलिए बोलिए बोलिए। 24 में से कितने भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे? बाकी के 19 बड़े हैं कि छोटे? आप बताओ तो जरा थोड़ा, कि झगड़ा मच जाएगा यदि प्रत्येक गुण की स्वाधीनता पर विचार नहीं किया जाएगा, तो तीर्थंकरों के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप लोग तो तिथि कैलेंडर में नापोगे नहीं किसने ज्यादा जल्दी केवल ज्ञान ले लिया, उसकी पहले पूजन की जाए, किसको पहले अर्घ्य दिया जाए। ऐसा करते तो नहीं हो? अरे ऐसा करते हो क्या? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप जानते हो होने योग्य कार्य अपने समय पर हो ही जाता है। इसमें ये मीन मेक निकालकर कौन बड़ा कौन छोटा, ये ओछी बुद्धि के लोग करते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति उन्हीं को देते जिन्होंने भगवान का परिचय नहीं किया। नहीं तो महावीर भगवान भी शांति देते कि नहीं देते? अरे देते हैं कि नहीं? नहीं देते। 24 तीर्थंकरों में कौन से भगवान शांति देते हैं? कि ये सारा झगड़ा उनका है जो निमित्त उपादान को जानते नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ना ज्ञान चारित्र के अधीन है, ना चारित्र ज्ञान के अधीन है, दोनों असहाय रूप हैं। यह तो क्या है? मर्यादा बंध है। पहले दोनों को अलग अलग खड़ा किया, अब इन दोनों के संबंध की चौभंगी बता रहे।
आपको गंभीरता समझ में आ रही है? जो विषय को अपन पढ़ रहे हैं उसकी समझ में आ रही है गंभीरता आपको? देखो, आप बचपन में जब थोड़े छोटे होंगे, आपके माता पिता बार बार बोलते होंगे सुबह उठकर मंदिर जल्दी जाया करो, हाँ ऐसे ऐसे अच्छी आदतों को लो, आपको बड़ा आलस आता होगा, आप नहीं करते होगे। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए और बढ़ते बढ़ते बूढ़े हो गए और आपने पाया होगा आप अपने आप मंदिर आने लगे और अपने बच्चों से ही बात कह रहे हो। ऐसा क्रम देखा कि नहीं देखा आपने? हाँ, कि एक योग्य क्रम में आते आते जीवन में आपकी दिनचर्या में परिवर्तन अपने आप देखते हो कि नहीं? तो वह समझाने से आ रहा है कि समझने से आ रहा है? क्रम कितना स्वाधीन है ना, अपने अपने काल में अपने आप जीवन में आप दौड़ते भागते जिस भी आयु के क्रम में यहां पहुंचे, अपनी रुचि के हिसाब से पहुंचे हो, किसी के बोलने पर समझाने पर नहीं। क्योंकि ज्ञान और चारित्र पता बचपन से है कि क्या करना चाहिए, लेकिन होते 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 काफी देर हो जाती। होता है कि नहीं होता है? आप लोग रोज सुबह बचपन से ही आते हो मंदिर? हाँ, बड़े लोगों से पूछ रहा हूं मैं, और बच्चों से हम अपेक्षाएं करते हैं आ जाएं तो अच्छी बात, सौभाग्यशाली बच्चे हैं। लेकिन फिर भी क्या उपक्रम है? उपक्रम ये है, सब कुछ पता होने पर भी आंतरिक व्यवस्थाएं बड़ी स्वाधीन है। देखो, अब चौभंगी का विचार पढ़ रहे हैं अपन। ज्ञान गुण निमित्त, चारित्र गुण उपादान रूप, उसका विवरण। उपादान में किसको रख रहे हैं? चारित्र गुण को। निमित्त में किसको रख रहे हैं? ज्ञान गुण। अब देखिए, 4 प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा। एक तो अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरी जोड़ी अशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। तीसरा शुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान। और चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। ज्ञान दर्शन दोनों शुद्ध अशुद्ध अवस्था में थे, ज्ञान और चारित्र शुद्ध अशुद्ध अवस्था में थे, और दोनों में एक निमित्त और एक उपादान। तो एक समय निमित्त अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध, एक समय निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध, एक जगह निमित्त शुद्ध और उपादान अशुद्ध, और एक जगह निमित्त शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। 4 प्रकार की जोड़ियां बन गई, एकदम सरल है। शुद्ध और अशुद्ध को निमित्त और उपादान पर लगाकर जोड़ देना है, ठीक है? 4 जोड़ियां कौन सुनाएगा? पहले अशुद्ध अशुद्ध की, अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, फिर अशुद्ध शुद्ध की, अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, फिर शुद्ध शुद्ध की, शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, और फिर शुद्ध शुद्ध की, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। बराबर उसका विवरण। सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र को और अंदर तक पहुंचाना, एक समय की अवस्था लेना। समुच्चय रूप मिथ्यात्व सम्यक्त्व की बात नहीं चलाना। यहां पर सम्यक दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि की उस तरीके से बात ही नहीं चल रही। यहां तो द्रव्य के अंदर ज्ञान और चारित्र गुण का विचार चल रहा है। तो ये अज्ञानी भी हो सकता है, हम अज्ञानी जीव को लेंगे, ठीक है? किसको लिया हमने? अज्ञानी जीव को लिया सबसे पहले। किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है, अब भैया अपने अपने पर लगाना, और पंडित साहब तो उदाहरण देंगे। किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, और किसी समय अजान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र। जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की, संक्लेश रूप गति चारित्र की, उसमें उस समय निमित्त उपादान दोनों अजान, यानी कि जो गाफिल है, ज्ञान अजान है, जो जानता नहीं, ज्ञान अजान, और चारित्र कैसा? संक्लेश। गति देखी थी ना दोनों की हमने, दोनों की जान अजान रूप ज्ञान की गति, संक्लेश विशुद्ध रूप चारित्र की गति। तो क्या बताया? अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, अजान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र। बराबर। माथे की कसरत हो रही है आप लोगों की? नहीं हो रही है?
अभी गुरुदेव श्री कितना सुंदर आखिरी में ध्रुव की कहानी सुनाई उन्होंने, हाँ, नाटक देखा उन्होंने अन्य मत के कथानक का, हाँ, ध्रुव बराबर। फिर गुरुदेव श्री एक भजन बार बार याद कर रहे थे, हाँ, चिन मूरत त्रिगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। पंडित दौलत राम जी का भजन है ये, और इसके आखिरी में देखिए, देखो क्या बोलते हैं, संयम धर न सके पे संयम, धारण की उर चटाचटी, तासु सुयश गुण की दौलत के, लगी रहे नित रटा रटी। कितनी भावनाएं भाते हैं, क्या अपन सब बोलते अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बायांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ पर, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। किस दिन आएगा बोलो भैया, भावना तो बाहर, निर्ग्रंथता की भावना, कब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। क्या बोल रहे हैं हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब आएगा तब आएगा हमारे अधिकार में। हम अभी ज्ञान जानता है कि ग्रहण करने योग्य है, ज्ञान जानता है करने योग्य क्या है, लेकिन अब करने योग्य को कर लिया जाए ये भी तो विकट बात है ना, हाँ कि नहीं। आप में से कौन कौन चाहता है ठंडी को सहन कर लें? अरे सहन करना तो चाहते ही होगे ना, जीतना। तो कल से बिना स्वेटर के आइए कि थोड़ा कठिन पड़ेगा, हाँ, कि हम जानते हैं उपसर्गों को जीतना, परिसरों को जीतना, भेद विज्ञान करना, नाना प्रकार से जीवन को समता से, शील से, सामायिक से सुंदर बनाना, सब कुछ पता है कि क्या कैसे किया जाए। लेकिन जो पता है ऐसे करना चाहिए। किस किस को नहीं पता कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? अरे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? कौन कौन उठता है? कि ज्ञान तो जानता है ना सही क्या है, लेकिन बात स्वाधीनता की है। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले अजान, ज्ञान भी कुछ नहीं जान रहा, चारित्र भी संक्लेश रूप। दूसरा, किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र, उस समय अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। किसी समय जान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। किसी समय जान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदा काल अनादि रूप है। ये तो सामान्य विवरण हुआ, इसमें कोई रहस्य अब खोलेंगे उसका विवरण। जान रूप ज्ञान की शुद्धता कही जाए, विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कही जाए, अज्ञान रूप ज्ञान की अशुद्धता कही जाए और संक्लेश रूप चारित्र की अशुद्धता कही जाए। इधर तक सिर्फ विषय की स्थापना की गई, हमें निमित्त उपादान की परिभाषा बताई गई, उसके द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दो भेद बताए गए। द्रव्यार्थिक में गुण का भेद किया और ज्ञान और चारित्र दो गुणों को खड़ा किया। ज्ञान चारित्र की गति, शक्ति, जाति, सत्ता बताई गई और फिर बताया गया कि इसकी कब सही गति है और कब गलत गति है, और फिर जाकर चौभंगी उतार दी। एक बार अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, यानी कि ज्ञान कैसा? अजान रूप। चारित्र कैसा? अब मुझे आप सबकी आवाज सुनाई देनी चाहिए इसमें। जब अशुद्ध निमित्त तो ज्ञान कैसा? अजान रूप। ज्ञान कैसा? और चारित्र कैसा? जब दोनों अशुद्ध। अच्छा,
अब ज्ञान अशुद्ध रूप, तो ज्ञान कैसा? और उपादान शुद्ध रूप, तो चारित्र कैसा? विशुद्ध रूप। कैसा? कैसा? ज्ञान जब अशुद्ध है तो कैसा है? अजान। और चारित्र जब अशुद्ध है तो कैसा? संक्लेश। ज्ञान जब शुद्ध है तो कैसा? ज्ञान रूप। चारित्र जब शुद्ध रूप है तो कैसा? विशुद्ध रूप। विशुद्ध रूप। तो अब मैं बोलूंगा अशुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? बराबर। चलिए, अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान, ज्ञान अजान रूप, चारित्र विशुद्ध रूप। बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं बोल रहे उनको समझ में नहीं आया क्या? एकदम सरल है, जो लिखा है वही बोलना है। निमित्त शुद्ध और उपादान अशुद्ध। ज्ञान कैसा? ज्ञान रूप। चारित्र कैसा? संक्लेश रूप। निमित्त शुद्ध, उपादान शुद्ध। ज्ञान कैसा? और चारित्र कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब उसका विस्तार सुनो। अब बात आ रही शुरू से। अपन 2 मिनट में थोड़ा पढ़ते हैं तो हमें विचार करने के लिए सामग्री मिलेगी आज रात्रि को। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जागरूक होता है। किस अवस्था में? किसी समय महाभाग्य से किसी की भवितव्यता जाग उठी हो, तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे हैं। कैसे हैं ये? आप लोग को कभी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? जब घर में लड़ाई हो जाए तब लगता है ऐसा, कि ऐसा लगता ही रहता है? लड़ाई वाली बात नहीं है ये। हाँ, घर मेरा नहीं है, छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा वाला नहीं। ये तो तीव्र संक्लेश कषाय। हाँ, क्या? कि उसको कभी ऐसा लगे, विचार है, मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को हर समय नहीं, किसी समय, किसी समय कैसा लगे कि विचार आए उसे कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं मरूंगा, ये यहां ही रहेंगे और 1-2 साल तक अकेली फोटो को देखेंगे मेरी। उसके बाद तो वो भी नहीं पता, घर का रिनोवेशन होगा और सब गायब। हाँ? ऐसे ही होगा ना कि कुछ और होगा आपके साथ? अरे बोलो क्या? क्या? लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके लिए कोई समझने की, ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं है। ये तो देख लिया मैंने। कैसे? कि मैं मरा और ये यहीं रहेंगे, ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे, मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है, ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है। सो क्या कही जाए ज्ञान की? मिथ्या दृष्टि को। ज्ञान की शुद्धता कि अरे विचार सही दिशा में जा रहा है ना। अरे सुन रहे हैं आप लोग? आपको ज्ञान की शुद्धता कभी कभी होती है कि नहीं? कब होती है? जब घाटा हो जाए व्यापार में, मौसम बिगड़ जाए, बुखार आ जाए, तब होती है कि कभी सहजता में भी विचार आता है। क्या विचार आता है? अरे इस संसार में ये जिनके आश्रय में अपने आप को आश्रित देखता हूं, ये तो मेरे रहने वाले, आपको पता है, जिन बच्चों को इतना प्रेम आप करते हो, अनंत काल बाद तक भी नहीं मिलेंगे वो। बाद में मरण के एक समय आपके क्या परिणाम, आप किस गति में, उसके क्या परिणाम, वो किस गति में। हाँ, इतने प्रबल प्रबल स्नेह रखने वाले लोगों का ठिकाना नहीं मिलता भैया, प्रथमा योग में पढ़ते हैं। हाँ, हमारा क्या विसात रहेगी जिनके चिंता में, जिनके प्रेम में, मोह में हम अपना पूरा जीवन जला देते हैं। मरण के तत्काल एक समय बाद उनसे कभी मिलना नहीं होना है। जिनसे विद्वेष करके स्वयं आग में जलते हुए हम अपना जीवन बिता देते हैं, मरण के बाद उन शत्रुओं से भी नहीं मिलना है।
इसका कोई अर्थ ही नहीं कि किसी से प्रीति रखी जाए या किसी से द्वेष रखा जाए। ऐसी ज्ञान की संसार से रुचि तोड़ती हुई मति। गुरुदेव श्री बोले ना, कोई ऐसा बोले कि मुझे संसार से अरुचि हो गई लेकिन स्वरूप की रुचि नहीं हुई, तो संसार से रुचि हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। लेकिन इस दिशा में विचार तो लगे कि पहले आवाज तो आए ना, हमें यहां अच्छा नहीं लगता, हमें संसार अपने रहने योग्य स्थान नहीं लगता। भैया संसार के प्रति संवेग है कि नहीं है हमको? कि सब बद्दूज मजामा सब बढ़िया चल रहा है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? क्या कष्ट? सब तो ये क्या है? ये ज्ञान की गाफिलता, ये अजान रूप गति, जिसको यहां पर बहुत आराम है, सहजता है, सब सदा हुआ लगता है। मतलब क्या? मिथ्या दृष्टि की ही बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि को लेकर नहीं आए अभी। क्या बता रहे? पहला भंग अशुद्ध निमित्त और अशुद्ध उपादान। पहले समझा रहे कि ज्ञान का जानपना क्या और ज्ञान का अजानपना क्या। हम पहले तो अपना आकलन करें आज रात्रि में विस्तार से, विचार से, हमें इस संसार में बुरा लगता भी है कि नहीं? कितनी बार हमें स्मरण आता है कि जो हमने बचपन में पढ़ा था, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये पढ़ा था ना बचपन में। ये दिन में कितनी बार स्मरण में आता है कि व्यापार कितना बड़ा करना है, घर पर और क्या क्या कर लेना है, किसकी शादी, किसका संबंध, किसकी पढ़ाई, किसकी व्यवस्था, कौन सी रिश्तेदारी में क्या व्यवहार, हमारे विचारों की गति क्या चलती है, इससे पता पड़ेगा ज्ञान जान रूप है कि अजान रूप। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा होगा, अब सरल हुआ। हमने जितना ढांचा तैयार किया, अब अगले 2 पृष्ठों में गजब का, जीवन में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला तत्व ज्ञान यहाँ पंडित साहब हम सभी को परोसने वाले हैं। हम बहुत जिम्मेदारी से इसको एकदम अपने लिए परम हित औषधि मानकर इसका बहुत गंभीरता से विचार करें। बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, होने योग्य होती ही हैं, लेकिन जो हमने तत्व का विचार निर्णय की स्थिति पे जाकर नहीं किया, कोई मतलब नहीं रहेगा। और मरण तो हमारा हो ही रहा है, प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हैं। मरण के बाद क्या होगा उसकी यदि जिज्ञासा हो तो ज्ञान की जान रूप गति और चारित्र की विशुद्ध रूप गति कैसे संभवित है, उसके लिए अपन इस चर्चा को आगे बढ़ेंगे।